आज का ब्लॉग आज सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ। 6 बज गए हैं सुबह के और अभी चल रहे हैं योगा क्लासेस। पैसा इसलिए लेके जाती हूँ कि अचानक अभी बच्चे डिमांड कर लिए कुछ तो, और जूस तो पीना ही होता है बच्चों को। तो आज गला पता नहीं क्यों मेरा बैठ गया है। तो चलिए आज योगा क्लासेस चलते हैं, उसके बाद वहाँ से आने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स निकल पड़े हम लोग स्कूटी में ही दोनों बच्चों को लेके, और दिन था गुरुवार। हाँ, गुरुवार के दिन का है ये वीडियो। और ये हम लोग का बुधवारी बाज़ार है, तो आप लोग भी आज देख लीजिए। और वीडियो मेरा छोटू बना रहा था, बीच में बैठा था तो मैं उसको बोली आज थोड़ा सा बना लो यहाँ का भी, तो सबको दिखा दूँ मैं, जितने लोग भी देखते हैं मुझे। और यहाँ पे अभी देखिए बुधवारी बाज़ार ना अभी बिल्कुल खाली रहता है सुबह सुबह, और दोपहर में या शाम में आइए तो बिल्कुल गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। और बस यहाँ से थोड़े से ही आगे में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या योगा क्लासेस भी हैं और स्विमिंग भी बच्चों का हो जाता है। मैंने साथ के साथ यहाँ बहुत कुछ है, बहुत सारे ग्राउंड अलग अलग बने हुए हैं, बास्केटबॉल का अलग, तो इसी तरह से है बहुत सारे। तो इसलिए हम लोग यहीं पे फाइनल किए कि यहीं पे आएंगे तो सबके सब एक साथ ही कर लेंगे। तो ये पहुंच गए हम लोग पहले योगा क्लासेस। मैं यहाँ पे योगा क्लासेस के लिए चले जाती हूँ और बच्चे फिर अपना स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। और जब मेरा योगा ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर जाती हूँ तो बच्चों को थोड़ा देर देखती हूँ 10 मिनट, क्योंकि वो लोग रोज़ बोलते हैं मम्मी आ जाया करो करके। तो उन लोगों को फिर स्विमिंग में देखती हूँ, स्विमिंग करते। फिर उसके बाद मैं आ करके ओपन जिम में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। फिर बच्चे जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम चले आते हैं। और आज आयुष मुझे ना ऐसा बैक होकर के तैरने का दिखा रहा था, तो फिर अच्छा लग रहा था, तैर रहा था, तो वो मुझे भी लगा कि सीखना चाहिए मुझे भी। और फिर साथ के साथ छोटू भी करने लगा था। और आयुष की ना स्विमिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोगों ने बोला कि 1 महीने और कर लो। फिर तो उसके बाद क्लासेस ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाते हैं, होमवर्क वगैरह भी। और यहाँ पे छोटू जंप करके और तैर रहा है, इसकी भी स्विमिंग काफ़ी अच्छी है। पर ये जैसे आयुष के अंडरग्राउंड भी करता है, ये आना इतना नहीं कर पाता है अभी, बस ये ज़्यादातर बाहर वाला ही कर पाता है। पर जो भी करता है जितना भी ना अच्छे से करता है ये। पतिदेव की चाय उबल रही है और मेरी कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। और आज मैं पीऊँगी काढ़ा नहीं सिर्फ कॉफ़ी पीने वाली हूँ आज। और टाइम होने वाले हैं 9। घर आते कुछ काम निपटाई, उसके बाद फिर आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल चाय बन रहा है और मेरी कॉफ़ी बन गई है, तो चाय कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। तो अभी है प्रॉमिस टाइम, यानी कि योगा का टाइम क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया ना हर ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं आपको कि योगा कैसे करते हैं। तो आज मैं लोम विलोम आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 2 उंगलियों को हमें मोड़ लेना है, जैसे कि मैंने वीडियो में किया है, और 2 उंगलियों को सीधा रखना है। और थंब के थ्रू हमें दाई नाक को दबाना है और बाई नाक से सांस लेना है और थोड़ी देर रुकना है। फिर उसके बाद दाई नाक से इसे छोड़ देना है। और जितना देर हम मतलब बाएं नाक से सांस ले रहे हैं ना, उतना देर में ही दाएं नाक से हमें छोड़ना है। फिर हमें दाईं नाक से सांस लेना है और फिर कुछ देर रुके फिर बाईं नाक से छोड़ देना है। ये प्रोसेस ही। तो लोम विलोम वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बनता भी होगा। और इसका फ़ायदा सबसे अच्छा क्या है, हमारे फेफड़ों को बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है। और जब भी आप मतलब लोम विलोम कर रहे हैं ना, तो जब भी आप सांस ले रहे हैं तो आप ये सोच के लीजिए कि आप ढेर सारा ऑक्सीजन और ढेर सारी अच्छी चीज़ें शरीर के अंदर जा रही हैं। और जब आप छोड़ते हैं ना, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आप ये सोचिए कि हमारी बीमारियां भी दूर हो रही हैं। तो वो भी एक ना कहना चाहिए एक अच्छा प्रोसेस होता है अपने आप को ठीक रखने का। तो उससे एक मतलब गुड फीलिंग के साथ लोम विलोम करिए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और लोम विलोम आप ना 1 मिनट से स्टार्ट करिए, 3 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, आधे घंटे भी कर सकते हैं और 1 घंटे भी कर सकते हैं। और कई बार तो ये बहुत ही भयानक बीमारियों में भी फ़ायदेमंद रहा है, तो उसके लिए तो घंटे घंटे भर की प्रैक्टिस भी होती है। वैसे नॉर्मली हमें 3 मिनट कम से कम करना चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से ही मैं भी अपना योगा, जैसे मैं तो वहीं से करके आती हूँ, बट मैंने आपको बताया भी है ना मुझे बार बार मोबाइल खोलना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं घर पे आके आपको फिर बताती हूँ। तो योगा के बाद मैं सीधे आप लोग से रात में मिली थी, क्योंकि दिन भर मुझे कुछ भी ऐसा वीडियो नहीं लगा कि शूट करूँ। तो आज मेरी किचन में मैं बना रही थी
चिली पोटैटो या पोटैटो चिली, जो भी आप बोल लें। तो ये पहले इसे मैंने ना फिंगर चिप्स की तरह लंबे लंबे कट कर लिए, फिर धो करके और इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला के और गर्म तेल में ना इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल ली थी। और कुरकुरे बिल्कुल बन जाते हैं ये छनने के बाद। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे 10 मिनट लगा था। तो तेज़ आंच में डाल के और 3 से 4 मिनट में तेज़ आंच में तली थी, फिर उसके बाद सिम कर दी थी। तो उसकी वजह से ना एकदम कड़कपन, मतलब कुरकुरा जो आता है ना, वो आ गया था। तो इसके बाद आप चाहें तो इसमें ना फ्राइंग्स भी बना सकते हैं इसको। तो कैसे इसमें करना रहता है, बस नमक डालिए, काली मिर्च डालिए, लाल मिर्च डालिए और अमचूर पाउडर डाल दीजिए और इसे मिला दीजिए, बस खाने के लिए तैयार हो जाता है एक अच्छा स्नैक्स। पर मैं इसे पोटैटो चिली बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालने वाली हूँ, बस आप लोग को बता रही हूँ। और ये देखिए, इसके मैं ऐसा दिखा रही थी, बट मैं ना आवाज़ बच्चों की भी बहुत सारी थी, इसलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर दी थी। तो यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं बन के। और उसके बाद फिर मैं तेल लूँगी और तेल थोड़ा कम कर दूँगी कढ़ाई का, और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, लहसुन भी डाल दूँगी, और छोटे छोटे जितने छोटे छोटे कट करते हैं ना, तो वो फिर मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अदरक डाल दूँगी, अदरक तो मैंने लंबे लंबे कट किए थे, और हरी मिर्च डाल दूँगी, और साथ के साथ प्याज डाल देंगे। प्याज मैं यहाँ पे 2 पीस बड़े वाले ली हूँ, और इसे ना चौकोर शेप में थोड़े से काटी थी मैं। और गाजर को मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, गाजर एक ही ली थी बस मैं। शिमला मिर्च मैं 2 ले ली थी, तो शिमला मिर्च को भी पतला पतला काट दी थी ताकि जल्दी से गल जाए। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाली थी, और सोया सॉस डाल देंगे। तो सोया सॉस 2 चम्मच के लगभग मैं अंदाजे से डाल दी थी, मुझे आदत हो गई है ना, तो मैं डायरेक्ट बर्तन से ही डाल दे रही हूँ, आप चम्मच से नाप के डालिएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैं 4 चम्मच के लगभग डाली थी। तो आप यहाँ पे ना ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली अगर आप तीखा खाते हैं तो 2 चम्मच डालिए, नहीं तो कम तीखा खाते हैं तो 1 चम्मच डालिएगा। पर मेरे घर बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं डाली ही नहीं। और यहाँ पे 2 चम्मच फिर से मैं कॉर्नफ्लोर डाल के, और पानी उतना ले लेंगे, मैं आधा ग्लास के लगभग ले ली थी, जितनी आपको ग्रेवी बनानी है। तो आधा ग्लास ली थी, तो मैं इतने में काफ़ी, मतलब इतने सारे जितने भी मैं बना रही हूँ ना। हाँ, आलू तो बताई नहीं ना मैं, आलू मैं आधा किलो के लगभग ली थी। तो इतने में आराम से ना 7 से 8 लोग खा सकते हैं। और हम लोग तो वैसे इसे रोटी के साथ खाने वाले हैं, और इसे आप चाहें तो स्नैक्स के भी रूप में खा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ स्नैक्स की तरह खाते हैं। पर और इसमें ना जैसे आलू के जो चिप्स मैंने बनाए हैं उसको डाले हैं, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, फिर सफ़ेद तिल और धनिया पत्ती के साथ इसे सर्व कर देते हैं। तो बस हो गया रेडी। तो लाइक करना मत भूलिएगा इसे। और फ्राइंग्स बनाई थी, उसके बाद बस रोटी बनाई थी, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और ये आपको मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखा रही हूँ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इसलिए मैं आज योगा क्लासेस नहीं गई। बच्चे और इसके पापा गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि कितनी गंदगी हो गई है। जो अशोक पेड़ है ना, इसके पूरे बीज ना आ जाते हैं, तो वही सब झाड़ वाड़ के मैं फिर साफ़ की। और गंदा दिखता है ना, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी ख़राब दिख रहा था मुझे, तो मैं पहले इसको साफ़ की। उसके बाद फिर अंदर आई। अंदर की झाड़ू पोछे तो बाद में होंगे, लेकिन पहले इसको मैं कंप्लीट कर ली। और आज मौसम ना बिल्कुल बदली बदली सा है। रात में भी बारिश हुआ था, पता नहीं अभी होगा कि नहीं। और अभी बच्चे और इसके पापा आ गए हैं, तो इसके पापा के लिए रख दी हूँ मैं चाय, और अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। जब बारिश सा मौसम रहता है ना, तो मुझे कॉफ़ी पीने की बहुत ही इच्छा होती है। वैसे मैं कल भी कॉफ़ी पी थी और आज भी पी रही हूँ। आजकल हाँ, नहीं 2 दिन से ही पी रही हूँ, बीच में तो बंद ही था, काढ़ा ही पीती थी। अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, तो कॉफ़ी बना ली हूँ अपने लिए, और हस्बैंड जी की चाय उबल जाएगी। तो आज मेरे घर में ना 4 जन हम लोग हैं, और चारों अलग अलग चीज़ें पियेंगे। अभी आप आगे ब्लॉग में देखिएगा। तो मैं ना अपना पूरा जो रूटीन था सुबह से शाम तक का, वो दिखाने के लिए सोची थी, बट कल के मतलब कल इतना कुछ था नहीं वीडियो शूट करने का ढंग का, इसलिए मैं नहीं करी थी शूट। पर आज मैं बोली आज मैं मॉर्निंग से मॉर्निंग का पूरा कर ही लेती हूँ, तो इसीलिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग सुबह के टाइम में क्या लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय और कॉफ़ी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बन गई है, और चाय कॉफ़ी पीने के बाद फिर काम पे लगूंगी। हाउस वाइफ हूँ ना, इसलिए काम पे लगना ज़रूरी होता है। उससे पहले मैं जब चाय लेकर आई तो देखी बाहर बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश कौन सी वाली है, बिल्कुल
झड़ी सी थी और हल्की हल्की बंद भी हो गई थी। मतलब मैं जब चाय बना रही थी तभी बरसा और बंद हो गया। पर ना इतना अच्छा दिखने लगा था ना मौसम बिल्कुल, और मेरा घर भी पूरा साफ साफ दिख रहा था मुझे। तो बस अब वही है, फिर बारिश हो रहा है, फिर गंदगी ना आ जाए, क्योंकि बारिश होता है ना तो जो उसके फल है ना पेड़ के वो गिरते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो गिरते ही हैं। खैर वो तो बारिश हो चाहे नहीं हो गिरेंगे ही, जब तक हैं फल तो वो तो झेलना ही है मुझे। और कौन कौन ऐसे ही झेलता है जिनके आंगन में पेड़ रहता है। मेरे आंगन में तो पेड़ नहीं है, पर बाजू के आंगन में पेड़ है, मगर कचरा आता है हमारे यहाँ भी। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी ली हूँ मैं और लाइट करूँगी बंद, और आ गई हूँ अब किचन में। तो ये इतने सारे बर्तन हैं, ये सुबह के बर्तन नहीं है, रात के बर्तन है। रात में हम लोग बर्तन नहीं धोए थे। और ये कॉफ़ी बनाई थी तो थोड़ा सा दूध बच गया था, इसी में अभी छोटू के लिए बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे चाय का बर्तन रखूँगी इधर, और आयुष को बनाना शेक पीना था तो मैं बोली आज अपने से आप बनाओ, थोड़ा सा सीखो तो मुझे भी हेल्प रहेगा। और तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तो कोशिश करती हूँ बच्चों से ही काम करवा लूँ। तो बढ़िया वो केले कट किया और उसमें दूध डाला, बताती जा रही थी मैं, और फिर उसको गुड़ डाला था। मैं शक्कर मना कर दी थी क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था आज सुबह, और ये लोग स्विमिंग करके आते हैं ना, फिर केला भी है तो ठंडा होता है ना केले का तासीर, तो इसलिए गुड़ डलवा दी थी। और ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए थे, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छोटू भी खा लेगा और बाकी का आयुष। तो आयुष को ना ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बोली चलो बनाना शेक में ही डाल लो। तो वो बादाम के छिलके और काजू वगैरह को सबको ऐसे कट करके, छिलके निकाल दिया था बादाम के, और फिर इसको कट करके ऐसे डाल लिया था। और जो इसका पानी है ना मैं उसको गमले में डाल दूँगी। जो फ्लावर्स वाले गमले हैं ना, जो प्लांट्स हैं, उनमें आप इसका पानी डालेंगे ना तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, मैं देखी हूँ। और मुझे ना, मैं जब पहले कहीं बाहर रहती थी तो एक भूमि की मम्मी थी, वो मुझे ये बात बताई थी, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स का पानी होता है ना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे छोटू का भी दूध हल्दी तैयार हो गया है। और मैं आपको बताई थी ना कि आज हम लोग चारों 4 तरह की चीज़ें पिए। तो मैं पी थी कॉफ़ी, आयुष के पापा पिए चाय, और आयुष पिया है बनाना शेक, और छोटू पिएगा दूध हल्दी। दूध हल्दी इसलिए पिएगा क्योंकि इसको अभी थोड़ी सर्दी खांसी है ना, तो मैं बोली तो दूध उबालती हूँ मैं, और साथ के साथ हल्दी भी उबाल देती हूँ उसमें, और फिर ना दूध को निकाल के थोड़ा देर ठंडा होने देती हूँ, फिर उसमें गुड़ डाल देती हूँ। और छोटू ऊपर शर्ट पहना था, नीचे लोअर पहना था, क्योंकि उसकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। और आयुष यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी आयुष की ही ड्यूटी लगी है पूजा करने में। तो हम महिलाओं के साथ तो समस्या होती है ना, हफ्ते में मतलब महीने में 1 हफ्ते पूजा नहीं कर सकते हैं, तो बस वही प्रॉब्लम थी मुझे। तो यहाँ पे आयुष पूजा कर लेगा, और मेरे यहाँ पे सारे बर्तन भी धुल गए थे और आयुष का पूजा भी हो गया था साथ के साथ। तो काम तो जल्दी जल्दी हो रहे थे, सबसे अच्छी बात ये थी। और मौसम जब ठंडा हो जाता है ना तो काम करने में भी लगता है कि हाँ अच्छे से काम हो जा रहा है। तो दूध बच गया था तो मैं बोली इसको दही जमा देती हूँ। तो पहले से इस लोटे में दही था, तो मैं बोली आज मिट्टी वाले बर्तन में नहीं जमाती हूँ, आज इसी में जमा देती हूँ, क्योंकि अब ठंडा मौसम भी आ गया है ना, तो उतना ज़्यादा ठंडा दही नहीं खाना चाहिए। तो बस मैं हल्का सा गर्म कर रही थी दूध को, और इसे ढक के रख दूँगी तो ये 3-4 घंटे में मेरा जम जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध बच गया है जिसको रख दी हूँ चाय के लिए। और ये देखिए झमाझम बारिश शुरू हो गई, मानसून आ गया है हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ आ गया है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, जो भी लोग मुझे देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता है बहुत कम लोग मुझे देखते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, और अब मैं यहीं पे करूँगी अपने वीडियो को क्लोज़। तो ये रहा मेरा रूटीन मॉर्निंग से मॉर्निंग का। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।